हाँ जी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहे बीसीए हो या एमसीए हो, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है कि आप ऑलरेडी भाई आप सिनॉप्सिस सबमिट करा चुके हो, ठीक है, सिनॉप्सिस ऑलरेडी आपका अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो सिनॉप्सिस को ऐड मत करना आप, ठीक है। सिनॉप्सिस को इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सिनॉप्सिस आपका अप्रूव्ड हो गया है ना, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट हमने देखा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप सिनॉप्सिस भी ऐड कर देते हैं फिर, तो वो आपकी मर्जी है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग मत करो आपके पास, ठीक है। बट सिनॉप्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए चीज़ें, है ना, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए हमने क्या दिया क्या बनाया आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट पेज, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि हमने एक फ्रंट पेज आपके पास जैसे हमने बनाया है, किसी स्टूडेंट का है, ठीक है। तो आपका जैसे एमसीए का है तो ये कोड, बीसीए का है तो आपके पास बीसीए वाला कोड जो प्रोजेक्ट का है। उसके बाद आपके पास लिखोगे बाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर अंडर द गाइडेंस ऑफ, जैसे प्रीवियस स्टूडेंट है, और जैसे ये पूरा आपके पास प्रॉपर ये बेस्ट फॉर्मेट बता आपके पास बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान से आपके पास देखना है कि भाई आपका जैसे इग्नू, ठीक है, वो आप कैसे भी लिखो, ठीक है। तो वी होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या है कि जैसे किसी के अंडर गाइड जो भी आपके पास होगा, तो उसके अंदर आपने जो भी काम किया हो तो यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का नाम दे देना, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम आपके पास आएगा, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट का नाम आपके पास आएगा क्योंकि हमने हटा रखा है, क्या। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आपकी मर्जी, आप दे सकते हो, आपका नाम दे सकते हो, इनरोलमेंट नंबर दे सकते हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। हाँ जी, नेक्स्ट विल बी द सर्टिफिकेट, आप एक सर्टिफिकेट दे सकते हो जो कि गाइड का आपके पास होगा, और यहाँ पे गाइड का सिग्नेचर वगैरह आपके पास होगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स, भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वी होप ये आपको विजिबल होगा। तो इंडेक्स पे सबसे पहला कंटेंट हमने लिखा इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखा है कि ये क्या आप कर सकते हो इससे। नेक्स्ट विल बी द टूल, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने यूज किए हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये जो डायग्राम है ना, ठीक है ना, जो भी आपके पास एनालिसिस डॉक्यूमेंट है इसको हमने एक में बनाया है ना। आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या डीएफडी, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन डीएफडी, क्लास डायग्राम, फिर आपके पास ईआर डायग्राम, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट विल बी द आपका डॉक्यूमेंट है ना, जो आपने डिज़ाइन किया यानी मॉड्यूल्स, कौन आपके पास कितने मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन, आपके प्रोजेक्ट में डेटाबेस होगा ही होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये देखो आपके पास यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, डेटाबेस डिज़ाइन कितने उसमें टेबल आपने बनाया हुआ है, ठीक है। ईआर डायग्राम को और भी एक्सप्लेन करना डीप में। नेक्स्ट विल बी द यूजर इंटरफेस, भाई आपने कुछ प्रैक्टिकली काम किया है तो ये आपका जैसे लॉगिन हो गया, ऑर्डर हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टू आपके पास ये प्रोजेक्ट है, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट है, जैसे रेस्टोरेंट का है तो इन्होंने आपके पास ये सारे लिखा हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास देखो ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, ये ऑलरेडी आपके पास हो चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट विल भी आपको थोड़ा बहुत कोड दिखाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पूरा कोड नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर आपके पास मान लो आपके कोड में 200 लाइन का कोड है, तो जो मेन मेन आपके पास मॉड्यूल है उसका कोड दिखा दो आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपने बनाया हुआ है या फिर जैसे भी आपने बनाया हुआ, ठीक है, तो आपका लॉजिक है वो आप 100% विजिबल नहीं होना मत दिखाओ। नेक्स्ट विल बी द टेस्टिंग, भाई आपने जो कोड लिखा है या जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका कुछ ना कुछ आप टेस्ट करोगे, and तभी तो वेरीफाई आपके पास होगा कि वेदर दिस रिजल्ट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं कि टेस्टिंग में आपने कैसे कैसे क्या किया है। नेक्स्ट इनपुट और आउटपुट का स्क्रीनशॉट, ये देखो आपके पास लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो कहीं ना कुछ इसमें कमी होगी, ऐसा तो है नहीं आपके पास कि ये पूरा 100% सही होगा या 100% डेटा के लिए सही होगा, आपके पास कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा। फिर फ्यूचर इसमें क्या ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट विल बी द रेफरेंस आपके पास या बाइलॉग आपके पास ग्राफी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको है ना ध्यान से आपके पास करना है। तो वी होप ये इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स आपके पास है, ठीक है।
और यहाँ पे सर्टिफिकेट हो गया आपके पास, एक्नॉलेजमेंट हो गया, फ्रंट पेज हो गया, ठीक है, और सिनॉप्सिस आपका अप्रूव्ड हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसका क्या निकाला जाए, स्पाइरल या फिर ये। देखो मेरे अकॉर्डिंग आप ये हार्ड बाइंडिंग ज़रूर निकलवा लो आप, अगर सेफ साइड में रहना है, ठीक है, तो हार्ड बाइंडिंग करवा लो आपके पास, क्योंकि थोड़ा सा आपके पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो आपके पास अगर आप दोगे भी इग्नू को, थोड़ा सही से आप दो, ठीक है। स्पायरल भी आपके पास चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पायरल भी स्टूडेंट देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट हार्ड बाइंडिंग में प्रेफर करूँगा आपके पास, ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। थैंक यू।